जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 टू 10 करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास 3x² प्लस 8x 3x² प्लस 8x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये है मेरे पास 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करना है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। स्टूडेंट बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप गौर करें, मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहले एक्स स्क्वायर है, देन एक्स है, देन कांस्टेंट टर्म है। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास गिवन क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में अवेलेबल है तो हम इसमें से एबीसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू को स्टूडेंट हम कहते हैं ए, एक्स के साथ वाली वैल्यू को हम कहते हैं बी, और स्टूडेंट हम कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं सी। सो ए बी सी की मेरे पास वैल्यू आ गई है। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। वी नो डैट, हम जानते हैं हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है और किसके इक्वल होता है। x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। स्टूडेंट ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैं इसमें a b c की वैल्यू को पुट करता हूं और x का आंसर निकाल लेता हूं। सो मैंने b की जगह b की वैल्यू पुट की 8 प्लस माइनस के रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह स्टूडेंट आ गया 3, सी की जगह मेरे पास आ गया स्टूडेंट 2 डिवाइडेड बाय 2a, 2 एज इट इज, a की जगह स्टूडेंट मैंने पुट कर दिया 3। स्टूडेंट 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 डिवाइडेड बाय 2 3 जा 6। माइनस 8 स्टूडेंट वैसे का वैसे आ गया। अगर हम 64 में से माइनस करेंगे 24 को तो स्टूडेंट मेरे पास बच जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 6। अब स्टूडेंट 40 मेरे पास किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन 40 का मैं एलसीएम लूं तो मैं 40 को लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 2 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 4 और 4 टाइम्स का क्या होता है 40 डिवाइडेड बाय 6। ये स्क्वायर के रूट से स्टूडेंट कट जाएगा। सो मेरे पास आ गया -8 प्लस माइनस ये 2 बाहर आ गया क्योंकि इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कट चुका है। ये 2 बाहर आया, अंदर बचा स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। स्टूडेंट अगर आप गौर करें, ऊपर से मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, सो मैंने 2 को कॉमन ले लिया। अंदर देखिए क्या बचता है, 2 के डबल में 8 कहां पे आता है -4 पे, यानी 2 4 जा 8 और ये 2 बाहर आ चुका है, इसकी जगह ओनली वन बच गया स्क्वायर रूट 10 डिवाइडेड बाय 6। अब इन दोनों की कटिंग हो रही है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो स्टूडेंट मेरे पास x का आंसर आ गया -4 प्लस माइनस के रूट 10 डिवाइडेड बाय 3। ये स्टूडेंट मेरे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर आ गया। मैं वंस अगेन क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में था। मैंने a b c की वैल्यू निकालकर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में एबीसी की वैल्यू को पुट कर कैलकुलेशन की और मेरे पास x का आंसर आ गया। स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं। चलते हैं स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 7 की तरफ, जो मुझे दिया गया है। पार्ट नंबर 7 है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 माइनस 4 ओवर x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये है मेरे पास पार्ट नंबर 7। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप गिवन क्वेश्चन पर गौर करें तो मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊंगा। देन एबीसी की वैल्यू निकालकर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करूंगा और एक्स का आंसर निकाल लूंगा। सो स्टूडेंट आप गौर करें, मेरे पास नीचे दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में चेंज है। एक तरफ x माइनस 6 है, एक तरफ x माइनस 5 है। सो यहाँ तो एक तरीकाकार है, आप इनका एलसीएम ले लें, नीचे ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ये x माइनस 5 इस 3 से मल्टीप्लाई,
ये x माइनस सिक्स इस 4 से मल्टीप्लाई, एक तरीकाकार ये होता है। एक मेथड होता है नीचे जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है उससे थ्रू आउट सबको क्या करते हैं मल्टीप्लाई। सो दोनों तरीकाकार सही है, आप जो मर्जी अपना कर सकते हैं। सो मैं इसको एलसीएम लेने लगा, तवज्जो दीजिएगा। मैंने इन दोनों वैल्यूज के एलसीएम लिया। स्टूडेंट नीचे डिनोमिनेटर अगर सेम ना हो, अगर सेम ना हो डिनोमिनेटर, तो एलसीएम में दोनों टर्म्स आ जाती हैं, यानी x माइनस सिक्स भी आ गया, x माइनस फाइव भी आ गया। ये x माइनस फाइव इस 3 से मल्टीप्लाई, ये x माइनस सिक्स इस 4 से मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जरा देखिएगा। 3x से मल्टीप्लाई होकर बन गया 3x, 3 5 जा 15, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस 4x, माइनस माइनस प्लस 4 6 जा 24, विच इज इक्वल। स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज नीचे डिवाइड थी, ये जाकर 1 से हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा x माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस फाइव। स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे जरा गौर करें। माइनस 4x में से प्लस 3x गया तो बचा माइनस x। 24 में से अगर आप 15 को माइनस करें तो बचा प्लस 9, विच इज इक्वल। ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई होके x का स्क्वायर, x 5 से मल्टीप्लाई होके माइनस 5x, माइनस 6 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस 6 5 जा 30। सो नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों टर्म्स को उठाकर मैं उधर ले जाता हूं। सो पहले मैं लिखता हूं इस वैल्यू को x के एज इट इज, माइनस 6x और माइनस 5x माइनस 11x प्लस 30। स्टूडेंट ये जो x लेफ्ट साइड पर नेगेटिव है उस तरफ जाकर हो गया पॉजिटिव, 9 इधर पॉजिटिव था उस तरफ जाकर हो गया नेगेटिव। सो रिमेनिंग इधर क्या बचेगा 0। जरा इसको अरेंज करते हैं। x के एज इट इज, माइनस 11x में से स्टूडेंट प्लस 1x निकाला, माइनस 11 में से प्लस 1x निकाला तो बचा माइनस 10x, प्लस 30 में से माइनस 9 निकाल दें तो बचा प्लस 21, विच इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट मैं इसके ऊपर लगाऊंगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं x के साथ वाली कोफिशिएंट को कहते हैं हम a, x के का कोफिशिएंट है 1, सो a इज इक्वल टू 1, x का कोफिशिएंट है माइनस 10, सो x इज इक्वल टू माइनस 10, और c जो है कांस्टेंट वो मेरे पास है 21। सो फॉर्मूले का हिंट देंगे, x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस के रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो स्टूडेंट मैं b की जगह b की वैल्यू पुट करता हूं माइनस 10, इधर भी b की जगह पुट किया माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 वैसे का वैसे, a की जगह मेरे पास आ गया 1, c की जगह मेरे पास आ गया स्टूडेंट 21 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, a की वैल्यू मेरे पास है 1। सो स्टूडेंट मैंने क्या किया, अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया। जब मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन था मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया, इसमें से मैंने a की, b की, c की वैल्यू निकाल ली और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दी। अब जस्ट हमने कैलकुलेशन करनी है, माइनस माइनस प्लस 10। स्टूडेंट आप देखिएगा माइनस 10 का जो स्केल होता है, माइनस वाली वैल्यू कोई भी हो, जब आप उसका स्केल लेते हैं स्टूडेंट वो हमेशा साइन पॉजिटिव हो जाता है। सो 10 का स्केल स्टूडेंट आ गया 100, 4 को अगर आप 21 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा बन जाता है 84 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। सो स्टूडेंट 10 एज इट इज, स्क्वायर रूट 100 में से 84 को निकालें तो स्टूडेंट कितना रह जाएगा मेरे पास बच जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट 16 को मैं लिख सकता हूं 10 वैसे का वैसे, 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, सो 4 डिवाइडेड बाय 2। अब हम क्या करेंगे, 4 को लिख लेंगे एक बार पॉजिटिव, 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और एक बार हम 4 को लिख लेंगे स्टूडेंट नेगेटिव। देखिएगा 10 और 4 हो गया 14 ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, सो x इज इक्वल टू 7। सिमिलर स्टूडेंट यहां से अगर आप गौर करें 10 में से 4 गया बचा मेरे पास 6, 6 ओवर 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इज इक्वल टू आ गया 3। सो ये था क्वेश्चन नंबर मेरे पास 7। स्टूडेंट चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है,
क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 8 दिया हुआ है मुझे, वो भी इसी तरह से होगा। x प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। आगे यदि मेरे पास माइनस 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3। स्टूडेंट ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसको सिंप्लीफाई करना है तो सेम जिस तरह हमने इसका पार्ट नंबर 7 किया, पार्ट नंबर 8 भी एज इट इज होगा। अगर आप इसको मेथड को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। एक तरीका अगर मैंने आपको बताया, यहाँ तो नीचे डिनोमिनेटर्स वाली वैल्यूज का एलसीएम ले लें, या नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें। सो पार्ट नंबर 7 में मैंने आपको डिनोमिनेटर वाली वैल्यू का एलसीएम लेके बताया था, पार्ट नंबर 8 में भी मैं ऐसे ही करवाता हूँ। सो देखिएगा, मैंने इन दोनों टर्म्स का स्टूडेंट एलसीएम लिया, नीचे x माइनस 1 भी आ गया और 2x भी आ गया। रिपीट करता हूं, मैंने पार्ट नंबर 8 को सिंप्लीफाई करना है, नीचे डिनोमिनेटर वाले टर्म का एलसीएम लिया तो दोनों टर्म्स आ गए। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2x इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, और स्टूडेंट ये x माइनस 1 इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस एक्स से, विच इज इक्वल, स्टूडेंट ये देखिएगा 2 इंटू 1/3। आपको पता है इस वैल्यू को कैसे सोल्व करते हैं, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 दा 6, 6 प्लस 1 7, सो 7/3 बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने गिवन क्वेश्चन का लिया एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद जब नीचे डिनोमिनेटर स्टूडेंट डिफरेंट हो तो डिनोमिनेटर में वही वैल्यूज जो एलसीएम हमने लेना हो, दिन नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में वो दोनों वैल्यूज आ जाएंगी एलसीएम में। इसको फिर इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। सो ये देखिएगा 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया 4x। अब देखिएगा ब्रैकेट क्लोज, माइनस इन दोनों टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, x 4 से मल्टीप्लाई होकर 4x, x से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, माइनस माइनस प्लस 1 को बेटा x से मल्टीप्लाई करेंगे x डिवाइडेड बाय, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लें, 2x x से मल्टीप्लाई होकर बन गया स्टूडेंट 2x का स्क्वायर, 2x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया -2x विच इज इक्वल 7/3। इससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा 2x स्क्वायर वैसे का वैसे, 4x एज इट इज, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 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 प्लस 4 माइनस प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x विच इज इक्वल 7/3। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने गिवन क्वेश्चन का ले लिया एलसीएम, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स थी दोनों एलसीएम में आ गई, और ऊपर कैसे ये वैल्यू आई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 2x इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इसके ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। इससे नेक्स्ट स्टेप, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया। इससे नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट ओपन की, ये वैल्यू एज इट इज, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका बाहर वाला साइन अंदर सबसे हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई। अब तवज्जो दें, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर ये बन गया 3x स्क्वायर, फिर 4x पॉजिटिव 4x नेगेटिव, स्टूडेंट ये कट जाएगा, मेरे पास बचेगा -x और पीछे मेरे पास बच गया +4 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 2x विच इज इक्वल 7/3। अब स्टूडेंट आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 3 इस वैल्यू से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो देखिएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर, 3x से मल्टीप्लाई होके -3x, 3 4 जा 12 विच इज इक्वल, ये वैल्यू उधर जाकर 7 से मल्टीप्लाई होगी, सो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 2 जा 14x स्क्वायर, 7 2 जा 14x। सो स्टूडेंट हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन वैल्यूज को, इन तीनों वैल्यूज को जो लेफ्ट साइड पर हैं इनको उठाकर राइट साइड पर ले जाएंगे। सो ये वाली वैल्यू एज इट इज 14x स्क्वायर माइनस 14x, ये वाली वैल्यू जब उधर जाएंगी तो इन सबका साइन स्टूडेंट हो जाएगा चेंज, जो वैल्यू पॉजिटिव है वो बन जाएगी नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो बन जाएगी पॉजिटिव। सो 9x के इधर पॉजिटिव था उस तरफ जाकर नेगेटिव, 3x इधर नेगेटिव था उस तरफ जाकर पॉजिटिव,
12 इधर पॉजिटिव था, उस तरफ जाकर नेगेटिव। सो गौर कीजिएगा 14x² में से 9x² को अगर आप निकाल दें तो बचा 5x²। -14 में से अगर आप प्लस का 3 निकाल दें तो बेटा मेरे पास आ गया -11x, और मेरे पास पीछे रह जाएगा -12 विच इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट, मैंने अपने पार्ट नंबर 8 को सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेने के बाद मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सो मेरे पास इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जानते हैं एक्स के साथ वाली वैल्यू होती है a, एक्स के साथ वाली वैल्यू बेटा होती है b, और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है c। सो स्टूडेंट, मेरे पास एबीसी की वैल्यू आ गई, इसको पुट करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। स्टूडेंट देखिएगा, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा x इज इक्वल -b प्लस माइनस के रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो स्टूडेंट, मैं b की जगह b की वैल्यू पुट कर रहा हूं, मेरे पास b की वैल्यू है -11, -11 का स्क्वायर -4 एज इट इज। स्टूडेंट a मेरे पास है 5 और c मेरे पास है -12 डिवाइडेड बाय 2a। a की जगह स्टूडेंट आ जाएगा फिर से 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस हो गया +11। स्टूडेंट 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस माइनस प्लस। स्टूडेंट 4 5 होता है 20, 4 5 20। जब आप 20 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 2 5 10। x इज इक्वल 11 प्लस माइनस के रूट। स्टूडेंट 240 में जब आप 121 को प्लस करेंगे बन जाएगा 361 डिवाइडेड बाय 10। अब 361 19 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट? 19 का स्क्वायर होता है। सो x इज इक्वल 11 प्लस माइनस 19 डिवाइडेड बाय 10। सो स्टूडेंट, मैं क्या करूंगा, एक मरतबा ये 19 को लिख दूंगा पॉजिटिव, और इधर ही एक बार मैं क्या करूंगा 11 के साथ माइनस कर दूंगा 19 को। सो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 19 और 11 स्टूडेंट बन गया 30 ओवर 10, 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। सो x इज इक्वल टू स्टूडेंट आ गया मेरे पास 3। सिमिलर देखते हैं, जब हम 19 में से 11 को निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा। देखें, 19 में से अगर आप 11 निकालें तो आपके पास आ गया -8 ओवर 10, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट आ गया -4 ओवर 5। स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 9। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सिंप्लीफाई किया कि पहले अपने गिवन क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई कर कर एलसीएम लेकर उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया। जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई उसमें से मैंने a की, b की, c की वैल्यू निकाल कर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट की, इजीली x का आंसर निकाल लिया। सो क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्वेश्चन का लेंगे एलसीएम, कैलकुलेशन करेंगे, अपने क्वेश्चन को हम लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर हम a b c की वैल्यू निकालकर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे और इजीली x का आंसर निकाल लेंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर इसका 10, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम देखते हैं क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वंस अगेन बता रहा हूं, जब आप डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का एलसीएम लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म्स सेम हो तो एलसीएम वही आ जाता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर वाली टर्म्स डिफरेंट हो तो स्टूडेंट दोनों की दोनों टर्म्स जो है वो एलसीएम में आ जाती हैं, यानी x माइनस बी भी आ गया और x माइनस ए भी आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं पेपर्स में, इसके ऊपर क्या आएगा, जब आपने इन डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का एलसीएम लिया दोनों आ गए, बट अब क्या होगा, ये वाली टर्म इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये वाली टर्म इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस ए और b के साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस बी विच इज इक्वल टू 2। सो स्टूडेंट, इससे नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। a को अंदर मल्टीप्लाई किया ax माइनस ए स्क्वायर बी एक्स प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को ए से मल्टीप्लाई किया माइनस ए एक्स, बी को एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस बी एक्स, माइनस माइनस प्लस
बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बन गया स्टूडेंट ए बी विच इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ऊपर वाली टर्म स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ गई। अब ये जो नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है, अगर मैं इसको इक्वालिटी के उस तरफ लेके जाऊंगा तो ये उस तरफ जाकर 2 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। सो 2 को अंदर और मल्टीप्लाई करवाएं तो बन गया 2x²। 2 को ax से मल्टीप्लाई किया 2ax माइनस 2bx, और 2 को जब ab से मल्टीप्लाई किया 2ab। सो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप गौर करें ये वाली टर्म पर, तो इसमें x² वाली वैल्यू है, लेफ्ट साइड पर x² वाली वैल्यू नहीं है। सो मैं इस टर्म को तो वैसे का वैसे लिख दूंगा, और अब क्या करूंगा, इस सारी टर्म को उठाकर स्टूडेंट में ले जाऊंगा लेफ्ट साइड पर। जब ये वाली सारी टर्म हम उठाकर लेफ्ट साइड पर लेके जाएंगे तो इन सबका साइन हो जाएगा चेंज, यानी अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो वो बन गई नेगेटिव, जो नेगेटिव थी वो बन गई पॉजिटिव। सो इन सबका साइन हो गया चेंज, और यहां पर स्टूडेंट मेरे पास बच गया विच इज इक्वल टू 0। अब हम इस क्वेश्चन को अरेंज करेंगे तो सबसे पहली बात x² वाली वैल्यू आ गई। अगर आप गौर करें मेरे पास 2ax और माइनस ax, ये बन गया माइनस 3ax, 2bx और माइनस bx विच इज इक्वल टू माइनस 3bx। तो स्टूडेंट मेरे पास पीछे रह जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab विच इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। इन दोनों टर्म्स में से मैंने माइनस को कॉमन लिया, अंदर आ गया ab 3a माइनस माइनस प्लस 3b, और स्टूडेंट दोनों में से x को भी कॉमन निकाल लिया। मैंने x को यहां पर क्यों नहीं लिखा, स्टूडेंट आप जानते हैं जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो पहले हमेशा x² वाली टर्म होती है, देन x वाली टर्म होती है, और हमें x के साथ उसका कोफिशिएंट चाहिए। सो मैंने इन दोनों में से x को कॉमन निकाला ताकि आपको पता चल सके कि ये x के साथ इसका कोफिशिएंट पड़ा हुआ है। और स्टूडेंट अगर आप गौर करेंगे मेरे पास एक कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट आप जानते हैं x के साथ वाली टर्म होती है a, x के साथ वाली टर्म होती है स्टूडेंट मेरे पास b, और जो कांस्टेंट टर्म होती है स्टूडेंट हम उसको क्या कहते हैं c। सो c आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट मैं फॉर्मूला लगाता हूं माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो स्टूडेंट आपने a b c की वैल्यू जो निकाली है वो फॉर्मूले में पुट करें वन बाय वन। मैंने b की जगह b की वैल्यू पुट की 3b ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 ब्रैकेट में आएगा माइनस 3 इंटू 3a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह स्टूडेंट आ गया a का आंसर यानी a की वैल्यू 2, और c की जगह हमने पुट कर दिया a प्लस b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की जगह आ गया a की वैल्यू यानी 2। सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं क्या बनता है। माइनस माइनस से हो गया प्लस, आ गया 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट। स्टूडेंट ये स्टेप जरा गौर करने वाला है। माइनस का स्केल आपको पहले मैंने बताया था, जब भी आप किसी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू का स्केल लेते हैं वो क्या हो जाता है पॉजिटिव। सो यहां पर फॉर्मूला यूज हो रहा है a प्लस बी का होल स्केल विच इज इक्वल a स्केल प्लस बी स्केल, यानी 3b का स्केल आ जाएगा 9b स्केल प्लस 2ab। जब आप 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 18ab। इस पर लग गया a प्लस बी का, इस पर लग गया a प्लस बी का होल स्केल फॉर्मूला। स्टूडेंट आप क्या करेंगे हम माइनस 2 4 2 8, और यहां पर अगर मैं फॉर्मूला ओपन करूं ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय 2 2 4। सो स्टूडेंट इससे नेक्स्ट स्टेप देखिएगा क्या होता है। x इज इक्वल 3a प्लस 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 18ab।
-8 को स्टूडेंट जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, -8 a² -8 b² और स्टूडेंट माइनस प्लस माइनस 8 2 जा 16ab divided by 4. So next step 3a plus 3b प्लस माइनस स्क्वायर रूट। स्टूडेंट जरा गौर कीजिएगा, जब आप 9a² में से 8a² को निकालेंगे तो आ जाएगा a², 9b² में से 8b² को निकालेंगे बचेगा प्लस b², और 18ab में से 16ab को निकालेंगे बचेगा 2ab divided by 4. So x is equal 3a plus 3b plus minus स्क्वायर रूट। स्टूडेंट ये बन गया a plus b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये स्क्वायर रूट से कटा, सो मेरे पास आ गया 3a plus 3b plus minus a plus b डिवाइडेड बाय 4। सो स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि इस a प्लस b को इस वैल्यू के साथ एक बार लिखेंगे पॉजिटिव, यानी 3a प्लस 3b में एक बार हमने प्लस कर दिया a प्लस b को डिवाइडेड बाय 4। इसी तरह से हमने 3a प्लस 3b में से माइनस किया माइनस a प्लस b को, सो माइनस a माइनस प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय 4। सो स्टूडेंट देखिएगा 3a और a विच इज इक्वल टू 4a, 3b और b विच इज इक्वल टू 4b डिवाइडेड बाय 4। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, ऊपर से मेरे पास कॉमन आ रहा है 4, अंदर बचा a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। ये 4 इस 4 से कैंसिल हुआ, सो x इज इक्वल टू आ गया a प्लस b। सिमिलर अगर यहां पर अगर आप गौर करें 3a में से a गया तो बचा 2a, 3b ये b था, सॉरी ये b है, 3b में से b गया तो बचा 2b डिवाइडेड बाय 4। सो स्टूडेंट ऊपर से मैंने कॉमन निकाल लिया 2 को, अंदर रह जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 4। इनकी कटिंग हो रही है तो कर दे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो स्टूडेंट मेरे पास x का आंसर आ गया a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज नंबर 1.2 का पार्ट नंबर 9, जो इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर जो 10 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 10 की तरफ। स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 मुझे ये गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने गिवन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा और इसको लाऊंगा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद इसमें से मैं a b c की वैल्यू निकालकर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करूंगा और इजीली मैं x का आंसर निकाल लूंगा। लेकिन अगर आप गौर करें मेरे पास x स्क्वायर वाली वैल्यू भी है, x वाली वैल्यू भी है और स्टूडेंट कांस्टेंट टर्म भी है, बट अरेंज नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, इस अपने गिवन क्वेश्चन को अरेंज करता हूं। lx स्क्वायर इस तरफ नेगेटिव है, उठाकर राइट साइड पर ले गए तो lx स्क्वायर उधर जाकर हो गया पॉजिटिव। ये स्टूडेंट जो x वाली टर्म है इस तरफ पॉजिटिव है, इसको मैं उठाकर राइट साइड पर ले गया तो ये उस तरफ जाकर बन गई स्टूडेंट नेगेटिव। पीछे बचा मेरे पास l प्लस m, ये इस तरफ नेगेटिव था, स्टूडेंट राइट साइड पर गया तो उस तरफ जाकर हो गया पॉजिटिव। सो मेरे पास इक्वल टू 0 आ गया। अगर आप गौर करें स्टूडेंट, मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन था वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में था बट अरेंज नहीं था। मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया, सबसे पहले x स्क्वायर, देन x वाली टर्म, देन कांस्टेंट टर्म, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। सो आप जानते हैं x स्क्वायर के साथ वाले कोएफिशिएंट को हम कहते हैं a, x के साथ वाले कोएफिशिएंट को स्टूडेंट हम कहते हैं b, और ऑब्वियसली जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम डिनोट करते हैं c से। सो हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक का -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें abc की वैल्यू को पुट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस वैसे का वैसे ब्रैकेट b की जगह b की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस b की जगह स्टूडेंट b की वैल्यू पुट करेंगे, माइनस इंटू 2l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह स्टूडेंट a की वैल्यू l, c की जगह c की वैल्यू l प्लस m डिवाइडेड बाय 2a, तो a की जगह स्टूडेंट आ गया l। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे स्टूडेंट,
माइनस माइनस प्लस, सो मेरे पास आ गया 2l प्लस m प्लस माइनस के रूट। स्टूडेंट ये देखिएगा माइनस का स्केयर हो गया पॉजिटिव, यहां पर फॉर्मूला यूज हुआ a प्लस बी का होल स्केयर विच इज इक्वल a स्केयर, यानी 2l का स्केयर हो गया 4l स्केयर प्लस b का स्केयर यानी m का स्केयर आ जाएगा m स्केयर प्लस 2ab, 2 टू द 4, 4lm माइनस 4l को l से मल्टीप्लाई किया तो 4l का स्केयर माइनस प्लस माइनस 4l को m से मल्टीप्लाई किया तो 4lm डिवाइडेड बाय 2 को l से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट बन गया 2l। सो इससे नेक्स्ट स्टेप 2l प्लस m वैसे का वैसे, ये देखिएगा स्टूडेंट 4l स्केयर पॉजिटिव 4l स्केयर नेगेटिव कट गया, 4lm पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, मेरे पास ओनली वन बचेगा m स्केयर डिवाइडेड बाय 2l। ये स्केयर स्केयर रूट से स्टूडेंट कटेगा तो मेरे पास रिमेनिंग बचेगा 2l प्लस m प्लस माइनस स्केयर स्केयर रूट से कटा तो ओनली वन बच गया m डिवाइडेड बाय 2l। सो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक बार m को इस वैल्यू के साथ कर देंगे प्लस, एक बार कर देंगे माइनस। सो x इज इक्वल 2l प्लस m में हमने प्लस किया एक बार m को डिवाइडेड बाय 2l, सिमिलर हमने 2l प्लस m में से माइनस किया एक बार m को डिवाइडेड बाय 2l। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूं, ये जो m था एक बार इसमें कर दिया प्लस, एक बार इसमें कर दिया माइनस। सो गौर कीजिएगा स्टूडेंट, x इज इक्वल 2l एज इट इज, m प्लस m 2m डिवाइडेड बाय 2l। सो स्टूडेंट ऊपर से अगर आप गौर करें मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है, अंदर रह गया l प्लस m डिवाइडेड बाय 2l, 2 से कट गया, x का आंसर आ गया l प्लस m डिवाइडेड बाय l, एक x का ये आंसर आ गया। और इस पर गौर करें m से कट गया क्योंकि पॉजिटिव था और एक m नेगेटिव था, मेरे पास ऊपर बच गया 2l नीचे भी 2l, सो 2l से कट गया बेटा आंसर आ गया 1। यू मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। सो स्टूडेंट आज का जो टॉपिक था हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक हमने क्वेश्चंस को किया। सो उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 1.3 पर होगा, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।